हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट रिएक्शन। तो आज हम जो वीडियो करने वाले हैं वो है ऑल मास्टर प्लान सी पैक पे हमने एक वीडियो किया था। तो मैंने बोला था आपको कि कोई वीडियो हो भेजना, तो हमारा एक भाई ने हमें भेजा है इंस्टा पे। सॉरी लेट हो गए, कल मैसेज किया था उन्होंने, तो आज उनका वो वीडियो हम देखने वाले हैं। तो उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट सी पैक। और काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि इंडिया सी पैक से जलता है, ऐसे वैसे। यार इसको तो पता ही नहीं था सी पैक था क्या पहले, है ना। तो देखिए, हर कंट्री के अपने अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मतलब थोड़ा पॉलिटिकल इशू पे या फिर ऐसी चीज़ों पे जो ध्यान रखता है, उनको ध्यान रहता है कि सी पैक प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है। और बाकी दो कंट्री होती है, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन होती है। अब इंडिया जलता है, पता नहीं इंडिया क्यों जलता है। मैं तो नहीं जला, ये भी नहीं जला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ बी पॉजिटिव। अगर आपके यहाँ तरक्की होगी और हमारे आसपास अगर मुल्क तरक्की करेंगे तो फ़ायदा इंडिया को भी होगा, और इंडिया तरक्की करेगा तो आसपास के मुल्क का भी फ़ायदा होगा, बशर्ते वो दोस्त हो। इसलिए दुश्मनी ख़त्म हो और दोस्ती शुरू हो, ऐसा हम सोचते हैं। तो होप सो कि ऐसा हो कभी। तो देखते हैं सी पैक में और क्या क्या है अबाउट इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमें और भी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गुस्सा है तो छोड़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा न्यू वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। क्यों मनु? बिल्कुल। मनु के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल। सी पैक मास्टर प्लान के तमाम मंसूबे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में हैरान कुन इनकलाब। आने वाले चंद सालों में पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में एक ऐसा इनकलाब पैदा हो सकता है। पाकिस्तान एक नई दुनिया में दाखिल हो सकता है जहां हर सनत तरक्की कर रही होगी, हर बिजनेसमैन मुनाफा कमा रहा होगा, तकरीबन कोई भी पाकिस्तानी बेरोजगार नहीं होगा, तकरीबन सारा पाकिस्तान पढ़ा लिखा होगा और दुनिया के सबसे बड़े बड़े आज़म एशिया की तजारत पाकिस्तान के कंट्रोल में होगी। या फिर हमें ये कहना चाहिए एशिया की तजारत का मरकज़ पाकिस्तान होगा और हर पाकिस्तानी की फ़ीकस आमदनी $10,000 तक जा सकती है। गवादर शहर जो दुनिया के अहम तरीन तजारती शहरों में से एक और सी पैक का गेटवे है, इसके रिहायशियों की फ़ीकस आमदनी $15,000 हो सकती है। नाजरीन, ये सब कुछ मुमकिन है अगर हम सी पैक, चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबा, पाकिस्तान ईरान तुर्की रेलवे मंसूबे, पाकिस्तान अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे मंसूबे और दीगर इस तरह के तमाम मंसूबों के असरात समेट लें। ये सब बहुत बड़े तजारती मंसूबे हैं और हर मुल्क तजारत से ही तरक्की करता है, सूद से नहीं। और इन तमाम मंसूबों में सबसे बड़ा मंसूबा सी पैक है जिसका गेटवे गवादर है। गवादर सी पैक के मंसूबे के तमाम समरात समेटने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर गवादर मास्टर प्लान तैयार किया है। अपनी इस वीडियो में हम आपको गवादर मास्टर प्लान के तमाम मंसूबे और इनके पाकिस्तान पर होने वाले असरात के बारे में बताएंगे। याद रखें, ये मालूमात पहली बार आवाम के सामने उस वक्त आई जब सी पैक मास्टर प्लान आया और ये मास्टर प्लान की असल दस्तावेज़ात से लिए गए। इन मंसूबों में बहुत से मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं और सी पैक इस वक्त अपने दूसरे फेज में है जिसमें दुनिया भर के सरमायादारों को पाकिस्तान में सरमाया करने की ऑफर्स की जा रही है। अब आते हैं सी पैक मास्टर प्लान की तरफ। इसके मंसूबे के 4 पॉइंट्स हैं: ज़राअत, सनत, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत। सबसे पहले आते हैं ज़राअत की तरफ। इस मंसूबे के तहत ज़राअत के लिए अहम इकदाम किए जाएंगे जिनमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम ज़मीन ज़ेरे काश लाना और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का क़याम शामिल है। पाकिस्तान एक कुदरती तौर पर एक ज़राई मुल्क है। ज़राअत इस मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। इस मुल्क की आबादी का 67% हिस्सा बिलावासा या बिलवासा काश्तकारी के पेशे से मुंसलिक है। अगर ज़राअत में तरक्की होती है तो पाकिस्तान की आधी आबादी अपने आप ही तरक्की याफ्ता हो जाएगी। अब आते हैं चीन की तरफ। चीन एक ज़राई मुल्क नहीं बल्कि सनती मुल्क है। 1 अरब 30 करोड़ आबादी की खुराक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हर साल अरबों डॉलर दीगर ममालिक से ज़राई अजनास मंगवाने पर खर्च करना पड़ते हैं। अजनास के मामले में चीन की ज़्यादातर तजारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और ब्राज़ील से होती है जिस पर ट्रांसपोर्ट के अखराजात की इजाफी लागत आती है। सी पैक के तहत चीन पाकिस्तान की ज़राअत तक रसाई हासिल करेगा जिसके जरिए वो कम लागत पर पाकिस्तान की बेहतरीन ज़राई मसनूआत से फ़ायदा उठा सकेगा। याद रखें, पाकिस्तान की ज़मीन बेहतरीन किस्म के फल और सब्जियां पैदा करती है। सी पैक के तहत चीन तवानाई के शोबे में $33 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी करेगा जिससे किसानों को सस्ती बिजली दस्तियाब होगी। बलूचिस्तान समेत मुल्क के बेशर हिस्सों में आपाशी की सहूलियात न होने की वजह से हज़ारों एकड़ काबिल काश रकबा बंजर पड़ा है। अब सी पैक के तहत दस्तियाब पानी को ज़ख़ीरा करने और आपाशी के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान में
कोल्ड चेन लॉजिस्टिक और प्रोसेसिंग मराकज़ की कमी के बायस कटाई और तरसीलात के दौरान 50% से ज़ायद ज़रई पैदावार ज़ाया हो जाती है। चीनी इदारे पाकिस्तानी इदारों के इश्तराक से ज़रई पैदावार को महफूज रखने के लिए गोदामों का 3 सतही निज़ाम तरतीब देंगे, जिनमें मसनूआत की खरीदारी और इन्हें महफूज रखने के लिए गोदाम, अबूरी गोदाम और बंदरगाह पे बनाए जाने वाले गोदाम शामिल हैं। मसनूआत की तरसील के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक किया जाएगा और वेयर हाउसेस भी तामीर किए जाएंगे, जहाँ पर फ्रूट, सब्जियाँ और अजनास रखी जाएंगी। पहले मरहले में इसके वेयर हाउस इस्लामाबाद, गवादर, जबकि दूसरे मरहले में कराची, लाहौर और पेशावर में तामीर किए जाएंगे। इस्लामाबाद, लाहौर और गवादर में सब्जियों के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिनकी सालाना सलाहियत 2000 टन होगी। 10,000 टन के फ्रूट जूस और जैम प्लांट और 10 लाख टन सलाहियत रखने के लिए गंदम, दालों और चावल के प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाए जाएंगे। शुरू में 1 लाख सालाना पैदावारी सलाहियत रखने का कॉटन प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा। चीनी कंपनियों को हजारों एकड़ जमीन लीज पर दी जाएगी, जहां माहौलियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए बीजों की नई इकसाम की तैयारी की जाएगी, जो पैदावार और मयार के लिहाज से बेहतरीन होंगी। NP के फर्टिलाइजर्स प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी पैदावारी सलाहियत 8 लाख टन होगी। इसी तरह ज़रई कंपनी को फॉर्म्स के लिए ट्रैक्टर्स, अजनास को महफूज बनाने की मशीनरी, एनर्जी सेविंग पंप्स, खादों और बीज बोने और फसल काटने के आलात खरीदने के लिए मुख्तलिफ वजारतें और चीन का तरक्याती बैंक बिला सूद कर्जे फराहम करेगा। ज़रई कंपनियों को चीन की हुकूमत माली मदद देगी और इस मकसद के लिए चीन और पाकिस्तान के ज़रई हुकाम एक दूसरे से बाहमी राब्तों में रहेंगे। चीन की हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को रियायती नरखों पर कर्जा देगी, जिन्हें बाद शराकती मनसूबों की शक्ल भी दी जा सकेगी। इसके अलावा लाइफ स्टॉक अफजाइश नस्ल और ज्यादा पैदावार के हसूल के लिए हाइब्रिड इकसाम की तैयारी की जाएगी। सक्खर में गोश्त की प्रोसेसिंग का एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी सालाना पैदावारी सलाहियत 2 लाख टन होगी। इसी तरह दूध के प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, जिनकी पैदावारी सलाहियत 2 लाख टन होगी। ज़राअत से मरबूत सनतों को फरोग दिया जाएगा और ज़रई पैदावारों को खरीदो फरोख्त के लिए मार्केटिंग का मजबूत ढांचा बना दिया जाएगा। नाजरीन, ये थे CPEC के तहत ज़राअत के मंसूबे, जिससे पाकिस्तान की मईशत में एक इनकलाब पैदा होगा। अब आते हैं तिजारत और इंडस्ट्री यानी सनत की तरफ। ये मंसूबा मुल्क को 3 सनती हिस्सों में तकसीम करता है, मगरबी और शमाल मगरबी, वसी और जनूबी हिस्सा। इन हिस्सों में से हर एक जोन नामजद सनती पार्क में से मखसूस सनतें वसूल करेगा, जिनमें से चंद एक का तस्करा किया गया। इस मंसूबे के तहत जिस इंडस्ट्री पे काम किया जाएगा, इनमें टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग, IT, होम बिल्डिंग, मादनियात और दस्तकारी वगैरह शामिल है। मगरबी और शमाल मगरबी हिस्सा, जो ज्यादातर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मुश्तमिल है, इन इलाकों को मादनियात निकालने के हवाले से जाहिर किया गया, खसूसन क्रोम, कच्छ धात, सोना और हीरे के हसूल के लिए। एक और मादनियात जिसके बारे में ये मंसूबा बताता है वो संगे मरमर है, और चीन पाकिस्तान से संगे मरमर खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जो हर साल 80,000 टन संगे मरमर खरीदता है। मंसूबे के तहत पेशावर में पायलट महफूज शहर बनाए जाने का तस्करा भी है, जहाँ मगरबी पाकिस्तान के इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल कदरे बेहतर है। सीमेंट का मामला दिलचस्प है, क्योंकि इस मंसूबे में बताया गया है कि पाकिस्तान सीमेंट की सलाहियत से माला माल है, जबकि ये भी कहा गया है कि मुस्तकबिल में सीमेंट प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चीन के पास सरमायाकारी और ताउन के बड़े मौके मौजूद होंगे। जनूबी जोन में ये मंसूबा तजवीज़ देता है कि कराची और इसकी बंदरगाह करीब हो जाने की वजह से पाकिस्तान इस खिस्ते में पेट्रोकेमिकल, लोहे और स्टील की सनत, बंदरगाह की सनत, इंजीनियरिंग मशीनरी की सनत, तिजारती प्रोसेसिंग और ऑटो पार्ट्स तैयार करने की सनत की तामीर करे। गवादर भी इसी जनूबी जोन का हिस्सा है, जो अफगानिस्तान और बलोचिस्तान को मिलाता है और एक बराह रास्त गैर पैमाइश शुदा हिस्सा है। CPEC का दाखिली रास्ता और अहम गेटवे होने की हैसियत से ये मंसूबा तजवीज़ करता है कि गवादर में केमियाई और हैवी इंडस्ट्रीज की एक बुनियादी तामीर की जाए, जिनमें लोहे, स्टील की सनत और पेट्रोकेमिकल की सनत शामिल है। मंसूबे में ये भी बताया गया है कि कुछ चीनी कंपनियां इस इलाके का जोग्राफियाई फायदा उठाते हुए पहले ही सरमायाकारी और तामीरात का आगाज कर चुकी हैं, जहां वो मशरिक़ वस्ता से खाम तेल, जबकि जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड से लोहा के ज़खायर दरामद कर सकेंगे, जबकि वो पोर्ट पर ही इनकी प्रोसेसिंग करने के बाद जनूबी एशिया और मशरिक़ी वस्ता की मकामी मंडियों तक सप्लाई कर देंगे। ये मंसूबा सबसे ज्यादा दिलचस्पी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाहिर करता है, जहाँ इसकी तवज्जो का मरकज सूती और मामूली कपड़ों पर है। प्लान के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन का सूबा सिंकियांग पहले ही आला पैदावारी मयार हासिल कर चुका है, लिहाजा चीन पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की तरक्की के लिए पाकिस्तान की ज्यादातर मंडियों तक सस्ता खाम माल पहुँचा जा सकता है, जो कि काक्षर में इजाफी अफरादी कुव्वत को बरूए कार लाने में भी मददगार साबित होगा। प्लान के तहत बनने वाले नए इंडस्ट्रियल पार्क्स में सरमायाकारी करने के लिए कंपनी को मुतवज्जह करने के लिए तरजीही पॉलिसियों की जरूरत होगी। जिन शोबों पर इन तरजीही पॉलिसियों की जरूरत होगी, इनमें
ज़मीन टैक्स, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज और इसके अलावा एंटरप्राइजेज इनकम टैक्स, टैरिफ में कमी और मुस्तशना और सेल्स टैक्स की शरह शामिल है। ये थे गवादर मास्टर प्लान के पाकिस्तान में सनत की तरक्की के मंसूबे, IT इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक मंसूबे। अब बात करते हैं स्मार्ट पाकिस्तान मंसूबों की तरफ, यानी फाइबर ऑप्टिक्स मंसूबे की तरफ। पाकिस्तान के पास अपने मुल्क में इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 4 सबमरीन केबल्स हैं, जबकि सिर्फ एक ही सबमरीन लैंडिंग स्टेशन है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ जाते हैं। लिहाजा इस मंसूबे से ये बात आया है कि एक ज़मीनी केबल खंजराब पास से गुजरकर इस्लामाबाद से मिलेगी, जबकि एक सबमरीन स्टेशन गवादर में बनाया जाएगा जो कि सक्खर से मिलेगा। यहाँ ये दोनों केबल इस्लामाबाद के साथ पूरे मुल्क में मुंसलिक हो जाएंगी। प्लान के तहत खंजराब से सरहद की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और कंट्रोल सिस्टम के क़याम के साथ साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाने का भी मंसूबा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरी इलाकों में अहम शाहराहों पर पुरखतर इलाकों और पुरहजूम मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए एक्सप्लोसिव डिटेक्टर्स और स्कैनर्स लगाए जाएंगे, ताकि इन इलाकों में बराह रास्त निगरानी और 24 घंटों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। इन तमाम आलात के सिग्नल्स को निगरानी के निज़ाम से कमांड सेंटर तक पहुँचाया जाएगा। अब आते हैं गवादर मास्टर प्लान के तहत सियाहत के मंसूबों की तरफ। इस मंसूबे के सबसे दिलचस्प चैप्टर्स में से एक साहिली सियाहत की सनत भी है। पाकिस्तान के साहिल दुनिया के बेहतरीन साहिलों में से एक है। यूरोप के साहिल पाकिस्तान के साहिलों की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं। गवादर मास्टर प्लान में साहिली लुत्फानंदोज़ी की सनत का तज़किरा किया गया है, जिसमें बोट हाउस, क्रूज, होम पोर्ट्स, नाइट लाइफ, सिटी पार्क, हवामी तफरीही चौकों, थिएटर्स, गोल्फ कोर्सेज, होटल्स और वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। प्लान में मंसूबों की हैरान कुन तफसीलात शामिल की गई हैं। मिसाल के तौर पर गवादर में बैनुल-अक़वामी क्रूज क्लब होगा, जो मेरीन सयाहों को प्राइवेट कमरे मुहैया करेगा, जहाँ वो ऐसा महसूस करेंगे कि वो समंदर के अंदर रह रहे हैं। और माड़ा के लिए ये मंसूबा मुनफरिद तफरीही सरगर्मियों के लिए तामीरात की तजवीज़ देता है, जो कुदरती दिलचस्पी, शराकती और पुरकशिश खसूसियात के हसूल की हौसला अफजाई करेगा। कैटी बंदर के लिए जंगली हयात की पनाहगाहों, एक एक्वेरियम और एक नबाताती बाग की तामीर तजवीज़ इस मंसूबे में शामिल है। सोन म्यानी के लिए इस मंसूबे के तहत कोस्टल बीच, वसी ग्रीनवे, कोस्टल विला, कार कैंप, खेल का मैदान और सी फूड खाने की स्ट्रीट तामीर की जा सकती है। ये एक वसी विजन है। ताहम इस मंसूबे के इख्तिताम पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन के साथ वीज़ा फ्री सयाहत को यकीनी बनाना होगा, ताकि पाकिस्तान में चीनी सयाहों को ज़्यादा आसान और मुआवन माहौल मुयसर आ सके। ताहम प्लान में चीन जाने वाले पाकिस्तानी शहरियों के साथ इस तरह के इंतजामात का कोई तस्करा नहीं किया गया। नाजरीन, ये है गवादर सी पैक मास्टर प्लान के तमाम मंसूबों की तफसीलात। आप इस मास्टर प्लान के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली हमारी वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन हाँ मनो, क्या समझ में आया? सीपे के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? मिली ना, क्या मिली? वो सारे है ना वो फैक्ट्रीज वगैरह और तो क्या और तू बता, तू क्या मैं बताऊँ? मैं क्या बताऊँ? जो वीडियो में देखा हुआ बताऊँगा, उसके हिसाब से बोलूँगा। मतलब जो पॉपुलेशन है चाइना की, उसको पाकिस्तान काउंटर कर सकता है। मतलब काउंटर करने का मतलब वो एक मार्केट हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि चीन की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एक मार्केट और है पास में, इंडिया। नहीं, सच में अगर इंडिया और पाकिस्तान के में अच्छा बिज़नेस हो तो बिज़नेस होता भी है। थोड़ा कम हो गया, अब थोड़े हालात और ख़राब हो गए थे बीच में, अभी पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं अभी क्या कंडीशन है। पर जो चाइना के साथ जो बिज़नेस की बात हुई है वो इंडिया के साथ भी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ा, दो बड़े मार्केट हो जाएंगे, इंडिया और चाइना। इंडिया वाले सस्ते में भी ख़रीद लेंगे यार, मतलब अच्छी रेट में ख़रीद लेंगे, और अच्छा मतलब अच्छी कम रेट में दूसरी चीज़ें भी देंगे, क्योंकि मतलब जो कल्चर है वो एक ही है, तो मतलब सब चीज़ें एक जैसी है। चलो, ये तो मेरी एक सोच है। बाकी हाँ, जो सी पैक है तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में अच्छा एक कॉरिडोर है, रास्ता है। तो जो कहते हैं जो मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो रोड्स होती है उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, तो काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो ग्रो करेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो खेल शुरू होता है वो वही शुरू होता है। और फिर इसका मौका पाकिस्तान उठा सकता है कि वो मार्केट का पता करे, और एक अच्छी कनेक्टिविटी है उनके पास में, तो एक अच्छी डिमांड को एक अच्छी सप्लाई के साथ अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा के वो सारी चीज़ें वहाँ पे सप्लाई कर सके। उसके लिए उन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर की चीज़ें हैं, क्योंकि एक अगर चाइना इतना बड़ी कंट्री है तो उस कंट्री को भूख भी लगती है, तो अगर वो फुलफ़िल करे एक अच्छी प्राइस पे
और एक अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि वो कहते हैं ना खाने पीने की जो अच्छी क्वालिटी की होती है, अपना अपन नहीं बोलते, अपनी कंट्री में कोई भी अच्छी चीज़ क्वालिटी की चीज़ होती है खाने पीने की, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ नहीं रहती है, तो एक्सपोर्ट गवर्नमेंट करती हुई है कि उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। तो ये चाइना के साथ अच्छे दाम उनको मिल सकते हैं, और जो कॉस्ट आएगी वो काफ़ी कम आएगी। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मतलब काफ़ी फ़ायदा है। दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें बताई उन्होंने, बीचेस बताए हैं, इंडस्ट्रीज़ बताई है, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ चाइना की हेल्प से वहाँ पे लगेगी, और वहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगेंगे वहाँ पे, तो उससे भी फ़ायदा होगा। तो होप सो कि ये सारी चीज़ें हो वहाँ पे, और हो भी रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान हो वो गरीबी ना देखे, पैसा हो उसके पास, और पैसा इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसकी वैल्यू ही नहीं हो, है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास पैसा हो और एक स्ट्रेंथ हो। बाकी वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ होती है ना, उनके पास पैसे ही रहता है, मतलब पैसे की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। तो हर इंसान के पास इनफ पैसा हो, अच्छी संपत्ति हो, अच्छी उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, और एक हेल्दी नेशन सबको मिले, है ना, अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो ये हमारी है, ताकि और फिर धीरे धीरे इंडिया से भी दोस्ती हो, और फिर ये जो वेस्टर्न कल्चर को लेके हम इतना खींचाता नहीं करते हैं ना, कि कभी अमेरिका पाकिस्तान के साथ है तो अमेरिका भी इंडिया के साथ है, तो कभी एक कंट्री की जो जनरेशन होती है वो अमेरिका को लाइक करती है, तो एक जनरेशन अमेरिका को हेट करती है। तो ये चीज़ें हमें होनी नहीं चाहिए। सारी कंट्रीज़ हैं, सब मिलजुल के रहने चाहिए। वो कहते हैं ना, एक वर्ड है संस्कृत में, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो शायद इसी हिसाब से रहना चाहिए, और ऐसी सोच होनी चाहिए। मेरे परिवार में अगर एक बंदे ने आपको हर कुछ बोल दिया तो मेरे घर के सारे बंदे वैसे नहीं हैं। ऐसी सोच अगर हम लेके चलेंगे तो हमेशा आगे ही बढ़ेंगे साथ में, क्योंकि नफ़रत तो विनाश लाती है, ख़त्म करती है। चलो, तो ये मेरा मैसेज था। आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देना। मनु ने तो काफ़ी सारे बातें की, तो मैं थोड़ा बहुत बोला हूँ, तो मेरी बातों का कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव अस, नहीं फॉरगिव मी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए। और भी कोई सीपेक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई डिटेल्ड वीडियो हो, आप हमें इंस्टा आईडी पर सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल उसको हम देखेंगे। और हमारे मन में जो भी विचार हैं, जो भी क्या बोले हम, विचार को क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, आप बताना, तो वो हम आपको बताएंगे। और एक अच्छी जो इंडिया की जो तस्वीर होती है वो पेश करेंगे। इंडिया बुरा नहीं है, पता नहीं लोग नफरत क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेगा, बाय।